गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड की शुरुआत में मंदिर में पूजा का माहौल है। मुक्ता अपने बच्चों के साथ मोहित की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही है। पंडित जी तेजू को पवित्र जल लाने को कहते हैं और नील भी उसके साथ जाने की बात करता है। इसी बीच सतीश और ओमी के बीच बहस हो जाती है। सतीश ओमी से पूछता है कि उसने नील को मुक्ता और बच्चों को मंदिर ले जाने की इजाज़त क्यों दी। ओमी कहता है कि नील बहुत जोर दे रहा था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। सोनाली समझाती है कि अगर वे मना कर देते तो ऐसा लगता कि उन्हें मोहित की आत्मा की शांति की परवाह नहीं है। तेजू नील को उनके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन साथ ही कहती है कि वह उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वह सीधा सादा और शर्मीला है। इस पर नील उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। तेजू कहती है कि इंसानियत नील से सीखी जा सकती है क्योंकि उसने मुश्किल समय में उनके परिवार की बहुत मदद की है। बातों बातों में नील तेजू से पूछता है कि अब आगे क्या करेगी। तेजू कहती है कि जब तक समस्याएं हल नहीं होती तब तक आगे के बारे में सोचना मुश्किल है। वह मोहित की सच्चाई छिपाने की बात पर अब भी यकीन नहीं कर पा रही। नील समझाता है कि कोई भी जानबूझकर मुश्किलें नहीं बढ़ाता और अगर तेजू अपने पिता को माफ़ नहीं कर सकती तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं रहेगा। उधर चौहान निवास में लीना और विनोद आते हैं। लीना मोहित की तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है। परिवार से उन्हें पता चलता है कि नील मुक्ता और बच्चों को लेकर मंदिर गया है। लीना को लगता है कि नील दया के नाम पर कुछ और ही कर रहा है। तेजू कहती है कि अगर मोहित ने पहले ही सच बोल दिया होता तो सबके लिए इसे स्वीकार करना आसान होता। नील उसे सब भूलकर अपनी अंतिम परीक्षा देने की सलाह देता है, लेकिन तेजू कहती है कि चौहान परिवार उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं देगा। नील उसे समझाता है कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तेजू डरती है कि अगर उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो उनका सिर से छत भी छिन सकता है। नील उसे हिम्मत देता है। फिर दोनों पंडित जी के पास जाकर पवित्र जल सौंपते हैं। पूजा खत्म होने के बाद मुक्ता नील का आभार व्यक्त करती है। नील मुक्ता से कहता है कि वह तेजू को परीक्षा देने की अनुमति दे क्योंकि मोहित भी चाहता था कि तेजू एक बड़ी गायिका बने। अंत में तेजू और वेदांत यह देखकर चौंक जाते हैं कि भीड़ मोहित की आत्मा की शांति के लिए बनाए गए भोजन को छू भी नहीं रही। पंडित जी कहते हैं कि शायद मोहित की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और उसकी आत्मा तभी शांति पाएगी जब परिवार के लोग उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे।